ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और सेशन में। तो आज हम लोग जो है कल की पुराण को ही देखेंगे। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, तो 2-3 दिन पहला ही है, तो आप जाके ज़रूर इसका रिव्यू चेकआउट करें, इस पुस्तक के बारे में डिटेल। तो इसमें पूरा कल की भगवान कल्कि के बारे में और कलयुग के बारे में दिया हुआ है पूरा विवरण। तो सबको उत्सुकता रहती है भगवान कल्कि के बारे में जानने के लिए कि कब उनका जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा। ठीक है, और वो किस तरीके से जो है अधर्म पर धर्म की विजय करेंगे। ठीक है, जैसे महाभारत में भी उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, यानी द्वापर वो युग में, और त्रेता युग में भी उन्होंने राम जी के रूप में जन्म लेके रावण का वध करके किया था और धर्म की स्थापना की थी। उसी तरीके से कलयुग में भी ये अंतिम युद्ध है और ये महाभारत से भी बहुत बड़ा विकराल युद्ध होगा, जिसमें क्योंकि इसमें उसमें हमारे पास एक या दो लोग ही थे या को थे कि पता था कि ये निश्चित फॉर्म में इतने अधर्मी लोग हैं। पर आप आपने त्रेता युग में देखो कि एक रावण था सबसे बड़ा। ठीक है, और उसके पुत्र थे और भाई थे। पर महाभारत में देखिए 100 कौरव हो गए, और भी थे, जरासंध थे, कंस थे। तो इतने सारे लोगों को जो है अधर्मी लोगों को श्री कृष्ण जी ने मारा था। क्यों? क्योंकि द्वापर युग में जो धर्म और अधर्म दोनों बराबर आ गए थे। और अगर हम कलयुग में बात करें तो कलयुग में धर्म बहुत कम रह गया है और अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उन अधर्मियों को नाश करने के लिए अब जहाँ त्रेता युग में भगवान राम ने एक मर्यादा को दिखाते हुए, ठीक है, उस मर्यादा में रह के जो है अधर्म को नाश करके धर्म का स्थापना की थी। ठीक है, बट अधर्म अब इतना बढ़ गया था कि वो धर्म के बराबर आ गया था। और वो अधर्मी इतने छल करते थे, उनको भी भगवान को छल का सहारा लेकर ही मारना पड़ा। ठीक है, पर अगर आप वो ऑलरेडी अधर्मी है और छल का सहारा ले रहे हैं, तो अगर धर्म भी छल का सहारा लेगा तो उस कोई दिक्कत नहीं, वो कोई ना पाप है ना कोई गलत है, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब कलयुग में क्या होगा दोस्तों? कलयुग में अधर्म धर्म से बहुत आगे निकल गया है, निकल रहा है, अभी बहुत और निकल जाएगा। तो उसमें क्या होगा? बहुत से छल और बहुत सारे, मतलब जो 7 चिरंजीवी है ये भी होंगे। रावण भी उठ के खड़ा हो जाएगा, वो भी जो है भगवान की साइड लेके और जो है अधर्मियों का नाश करेगा। ठीक है, तो मतलब इतने महाप्रतापी लोग हमारे पास साथ में होंगे और भगवान स्वयं में हैं। पर उनकी वो लीला है कि वो बताते हैं कि एकता में ही एकता है। देखो, ये जब एकता होगी तभी कोई बड़ा काम कर पाएंगे। जबकि वो पलक झपकते, वो उनको विष्णु जी को क्या, वो अपने क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, ध्यान मग्न में हैं। ठीक है, वो मग्न मग्न मुद्रा में भी ऐसी अपनी योग माया दिखाएंगे कि वो काम वही हो जाएगा। तो उनको ये सब लेने की क्या जरूरत? उनको दिखाना है कि भाई कर्म करना है मनुष्य को एक उनको एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। और वो अपना एक आइडियल सेट कर रहे हैं। ठीक है, कि इस तरीके से आप भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सब लोग भगवान का अंश है, कहीं ना कहीं भगवान का अंश मात्र ही है। पर अंश इतने इतने कम मात्रा में है कि हम उसको निकाल नहीं पाए, उसको ढूंढ ही नहीं पाए। ठीक है, आप जैसे राम को भी कहते हैं कि वो इतनी कलाओं में हुए थे, श्री कृष्ण जी 16 कलाओं में हुए थे, रामचंद्र जी 12 कलाओं में हुए थे। तो वो कलाएं क्या है? वो पावर दिखा रही है ना कि कितनी पावर की ज़रूरत है अधर्मी को नाश करने के लिए, उतने पावर। अब हम लोग का सब, मुझे नहीं लगता कि हम लोग के पास एक कला भी होगी, क्योंकि हैं तो सभी भगवान के ही अंश। मतलब देखा जाए तो ब्रह्मा जी से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उनके पुत्र थे, उनके पुत्रों से
फिर मनु हुए, मनु से हम लोग जो है पैदा हुए। तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं की पीढ़ी चली आ रही है, जो हम लोग संसार का विस्तार करते जा रहे हैं। तो है तो उन्हीं के अंश ना, पर हम अपने आप को खोज ही नहीं पाया, और उनका अंश इतना 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 मतलब 0.0000001 होगा, या होगा भी तो हम लोग खुद ही नहीं खोज पाए हैं। जैसे हिरन के अंदर से खुशबू आती रहती है, और वो अपनी खुशबू को अपने अंदर ना ढूंढ के इधर उधर ढूंढता हुआ इधर उधर डोलता रहता है, फिरता रहता है, घूमता रहता है, भागता रहता है। तो उसी तरीके से श्री हरि की रूप हम लोग के अंदर ही है, और हम लोग उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। इसलिए कहा गया, पुराने ऋषि मुनि हमेशा योग साधना करते थे, अपनी पूरी कुंडलिनी को जागृत करते थे, तब उनको उस तत्व का बोध हो जाता था। ठीक है दोस्तों, जो ये बात हुई हमारे पास, तो आज की हम लोग जो है कल की पुराण सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जैसे आपने पिछली सीरीज को इतना अच्छा प्यार दिया, और इसको भी आप जो है बहुत अच्छा प्यार देंगे दोस्तों। और हमारे पास इस कल की पुराण में ये जो चौखंबा पब्लिकेशन से हमारे पास आती हैं, इसमें जो है अलग तरीके से, मतलब पुराने जैसे ग्रंथ होते थे उसी फॉर्म में इसकी लिखावट है। तो हो सकता है थोड़ी मतलब है कि फॉन्ट्स वगैरह नहीं समझाए थे, अगर कोई गलती हो जाए पढ़ने में तो क्षमा कीजिएगा, भगवान आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो पुराण को, कथा को लिखा गया है, उसमें अंश के फॉर्मेट में लिखा हुआ, या अध्याय नहीं है, क्षमा कीजिए। यहाँ पे पहले अंश है, जैसे प्रथम अंश होगा, प्रथम अंश के अंतर्गत 7 अध्याय आएंगे, तो वो एक एक अध्याय में आपको सुनाऊंगा। फिर द्वितीय अंश आएगा, द्वितीय अंश में कुछ अध्याय होंगे, तो वो अध्याय में, तो इस तरीके से। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी भगवान का ध्यान लगाइए और फिर सुनिए, मैं आपको सुनाऊंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम भक्त हनुमान की, हनुमान जी की जय हो। जय नीम करोली बाबा की जय हो। तो इस प्रथम अध्याय, मतलब प्रथम अंश के प्रथम अध्याय में हम जो देखेंगे कि कली कौन था, मतलब कलयुग कौन था, कली जो हमारे पास कली पुरुष है वो कौन था, उसकी उत्पत्ति कैसे, उसका जन्म कैसे हुआ था, और कलयुग में क्या दशा होगी, किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, वातावरण कैसा होगा, ठीक है, पूजा होगी क्या नहीं होगी, ठीक है, लोग कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसकी पूरी डिटेल में आज इस अध्याय में बताया गया है, प्रथम अंश के प्रथम अध्याय में। तो वही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हैं, ध्यान से सुनिए। इंद्र सहित सब देवगण, श्रेष्ठ मुनीश्वरों को मंडलीय लिए सब लोग और लोकपाल सदा अपने अपने काम को सिद्ध करने के लिए प्रतिदिन भक्ति के साथ जिनका भजन करते हैं, वैदिक और तांत्रिक आदि जन को ग्रंथों ने जिनकी वंदना सबसे पहले की है, उन अनंत अच्युत अजन्मा सर्वज्ञ और सबके आश्रय विदनेश को प्रणाम है। नर नरोत्तम और सरस्वती देवी को प्रणाम करके इतिहास पुराण आदि का कीर्तन करें। भूमंडल पर अत्याचार करने वाले राजे, जिन भगवान के भुज दंड रूप कराल सर्प के ग्रास वन उसकी विस्मयी ज्वाला से भस्मीभूत शरीर वाले, और जिन मर्यादा पालक भगवान की श्रेष्ठ तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले और निरंतर सिंध देश के घोड़े पर सवार होकर फिर सतयुग के आरंभकर्ता धर्म प्रचारक के प्रेमी परमात्मा भगवान विष्णु, जगत प्रसिद्ध कल्कि भगवान हमारी और तुम्हारी रक्षा करें। नैमिषारण्य के निवासी महाभाग शौनकादिकों ने सूत जी की इस वार्ता को सुनकर उनसे इस के आगे कही जाने वाली कथाओं के विषय में प्रश्न किया। हे लोमहर्ष के पुत्र सूत जी,
तुम सकल धर्मों को और भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों काल की घटनाओं को जानते हो तथा सकल पुराणों को भी जानते हो, इसलिए आप हमें कोई भगवत कथा सुनाइए। सकल संसार के स्वामी बनकर प्रभुता चलाने वाला कलयुग कौन है और कहाँ उत्पन्न हुआ? उस कलयुग ने नित्य धर्म का नाश कैसे कर डाला? उसकी इस बात को सुनकर आनंद के मारे सूत जी शरीर पर रोमांच खड़े हो गए। श्री हरि का ध्यान करके उन मुनियों से कहने लगे। सूत जी ने कहा कि आगे को होने वाली परम आश्चर्य से भरी इस कथा को सुनो। यह बहुत समय पहले नारद जी के प्रश्न करने पर उनसे ब्रह्मा जी ने कही थी। नारद जी ने यह कथा अपार तेजस्वी व्यास मुनि से कही। उन व्यास देव ने अपने पुत्र बुद्धिमान ब्रह्मरथ शुकदेव जी से कही। उन्होंने भगवत संबंधी धर्मों को 18 सहस्त्र श्लोकों में भरी सभा में अभिमन्यु के पुत्र विष्णुभक्त राजा परीक्षित को सुनाया। इस प्रकार 7 दिन तक हरि चर्चा होने के अनंतर राजा परीक्षित का शरीर शांत हो गया, परंतु प्रश्न पूरा नहीं हुआ। तब मार्कंडेय आदि ऋषियों ने अपने पवित्र आश्रम में शुकदेव जी से प्रश्न किया। तब उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। वहाँ मैंने मार्कंडेय जी आदि की आज्ञा पाकर जो आगे को होने वाली कथाएं सुनी थी, उन भगवान की मंगल रूप पवित्र कथाओं को यहाँ कहता हूँ। हे महाभाग मुनियों, तुम निरंतर सावधान चित्त होकर उन कथाओं को सुनो। श्री कृष्ण के अपने धाम बैकुंठ को पधार जाने पर जैसे कलयुग प्रकट हुआ वह सुनाता हूँ। प्रलय काल का अंत होने पर जगत को रचने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी ने पीठ में से मलिन वर्ण के भयानक पातक को रचा। वह अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस अधर्म के वंश का कीर्तन श्रवण और स्मरण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अधर्म की सुंदरी स्त्री का नाम मिथ्या था। उसकी आंखें विलाप की सी थीं। उसके अति तेजस्वी और महाक्रोधी स्वभाव दंभ नामक पुत्र हुआ। उस दंभ ने अपनी माया नाम वाली बहन में लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या को उत्पन्न किया। उन दोनों के संगम से क्रोध नामक पुत्र हुआ। उसने हिंसा नाम वाली अपनी बहन में उस कली को उत्पन्न किया। तो दोस्तों, इस तरीके से कली का जन्म हुआ, जो बाएं हाथ में उपस्थ लिंग को पकड़े हुए और शरीर को तेल मलेहू और कज्जल की समान काला भुज था। उसका पेट काक केसा, मुख विकराल, जिह्वा लपलपाती हुई, देखने में डरावना, सड़ी हुई दुर्गंध, वसा हुआ जुआ, मध्य स्त्री वेश्या तथा सुवर्ण को अपना घर बनाए हुए था। उसने दुर्वचन कहना नामक अपनी बहन में भय नामक पुत्र, मृत्यु नामक कन्या को उत्पन्न किया। इन भय और मृत्यु के समागम से निरय नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यातना नरक की तीव्र पीड़ा नाम की बहन में कितने ही सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार कली के कुल में बहुत से धर्म निंदक उत्पन्न हो गए। वे सब वेद पाठ, दान, धर्म कर्मों का लोप करने वाले तथा वेद, तंत्र आदि शास्त्रों का नाश करने वाले थे और आदि मन का कष्ट, व्याधि, शरीर की पीड़ा, जरा, बुढ़ापा, ग्लानि, दुख, शोक तथा भय को घर बनाकर रहने लगे। वे सब कलिराज की आज्ञानुसार इकट्ठे होकर लोकों का नाश करने के लिए घूमने लगे। तब मनुष्य धीरे धीरे भ्रष्ट होकर
अल्पजीवी और काम परायण हो गए। पाखंड के लिए धर्म का दिखावा करने वाले दुराचारी और माता पिता को दुख देने वाले हो गए। इनमें से ब्राह्मण वेदहीन, दीन और सदा शूद्रों की सेवा में तत्पर, प्रायः कुतर्कों और विवाद करने वाले, धर्म को बेचने वाले, उचित समय पर संस्कार न होने से अधर्म, वेद को बेचने वाले, संस्कारहीन और घी तेल आदि रस को बेचने वाले, मांस विक्रेता, क्रूर, स्त्री संभोग और पेट भरने में ही मग्न, पर स्त्रियों के प्रेमी, मध्यप वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले, ठिगने पाप को बड़ी वस्तु मानने वाले, शठ मतों को घर बनाने वाले, 16 वर्ष की परम आयु वाले, सालों को भाई मानने वाले, नीचों को संग करने वाले, विवाह और कलह करके चित्त मलिनता रखने वाले, केश और वेश की सजावट रखने वाले, कलयुगी ब्राह्मण धनवान होने से कुलीन माने जाते हैं, और जो ब्राह्मण ब्याज की आजीविका करते हैं वे बड़े प्रतिष्ठित माने जाते हैं। कलयुग में सन्यासी घर बनाकर रहने के अनुरागी, गृहस्थ, अविचारी, गुरुजनों के निंदक, धर्म का चिन्ह मात्र धारण करने वाले तथा साधु का स्वांग भरकर लोगों को ठगने वाले होंगे। शूद्र प्रतिग्रह लेने वाले और पराये धन को हरने के उत्साही होंगे, और वर कन्या का आपस में स्वीकार कर लेना ही विवाह माना जाएगा। शूद्रों के साथ मित्रता होगी, बदले में कोई वस्तु देना ही दानीपना होगा। अशक्त होना, क्षमा कहावेगी, कुछ न कर सकने वाले वैराग्यवान होंगे। बहुत वकवाद करना पंडिताई गिनी जाएगी, और प्रशंसा पाने के लिए लोग धर्म का सेवन करेंगे। धनवान पुरुष साधु माने जाएंगे, दूर का जल ही तीर्थ माना जाएगा। कंठ में जनेऊ मात्र से ही ब्राह्मण कहलावेंगे, और हाथ में दंड मात्र होने से सन्यासी कहलवावेंगे। पृथ्वी पर अन्न थोड़ा उत्पन्न होगा, और बहुधा नदी के तट पर ही खेती बोई जाएगी। कुलीन स्त्रियां वैश्याओं की समान ही बातचीत करने में प्रसन्न होंगी, और अपने अपने पति में मन नहीं लगावेंगी। ब्राह्मण अंत में लोभी होंगे, और चांडालों के घर यज्ञ करावेंगे। स्त्रियां विधवा होकर विधवा धर्म का पालन नहीं करेंगी, किंतु स्वेच्छाचारिणी होने में प्रसन्न रहेंगी। मेघ विचित्र वर्षा करेंगे, पृथ्वी पर अन्न थोड़ा होगा। राजा प्रजा को पीड़ा देंगे, और पृथ्वी पर अन्न थोड़ा राजा को पीड़ा देंगे, और प्रजा के पुरुष कर से अत्यंत पीड़ित होंगे। प्रजा के हतभाग्य मनुष्य कंधे पर भार धरे, हाथ में पुत्र की अंगुली पकड़े, चित्त में खिन्न होते हुए दुर्गम पर्वत और घोर वन में जाकर रहेंगे, और मध्य मांस तथा फल मूल खाकर प्राण धारण करेंगे। कली के प्रथम चरण में यह दशा रहेगी, और लोग कृष्ण निंदक हो जाएंगे, तथा कली काल के दूसरे चरण में प्राणी कृष्ण नाम भी ना लेंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकर हो जाएंगे, और चौथे चरण में सब एकाकार हो जाएंगे, और विष्णु भगवान की आराधना करना एक साथ भूल जाएंगे। आगे को अब होने वाली संसार की दशा को भूत रूप से वर्णन करते हैं कि पृथ्वी पर वेद पाठ स्वतः स्वाहा और ओंकार का प्रचार न रहने पर सब देवता आहार न मिलने से कातर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, और क्षीण दीन पृथ्वी देवी को आगे कर लिया। ब्रह्मलोक में जाकर क्या देखते हैं कि ब्रह्मलोक
देव ध्वनि से गूंज रहा है। चारों ओर यज्ञ का धूम हो रहा है। बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं। सुवर्ण की वेदी के मध्य में उज्जवल दक्षिणावर्त अग्नि शोभा पा रहा है। जल पुष्प फल आदि से शोभायमान बगीचे में यज्ञ के लिए बहुत से खंभे खड़े गड़े हुए हैं और बहुत से सारस और हंसों के शब्द वाले सरोवरों के द्वारा मानो बटोहियों को बुला रहा है। हंस और शारदों के झुंड वायु के वेग से हिलते हुए लता समूह के पुष्पों पर स्थित भ्रमरों के समूह व्याकुल होकर मानो बटोहियों प्रति प्रणाम चावान सत्कार मधुर भाषण और अवलोकन कर रहे हैं। इंद्र सहित सब देवता अंतःकरण दुखी होते हुए उस ब्रह्मलोक में पहुँचे और ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपना कार्य निवेदन करने के लिए वहाँ बैठ गए। सनक सनंदन सनत कुमार आदि सिद्ध जिनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, जो सदा योगासन पर विराजमान रहते हैं, उन ब्रह्मा जी को सब देवताओं ने प्रणाम किया। प्रथम अध्याय समाप्त। तो ये था दोस्तों हमारे पास प्रथम अंश का प्रथम अध्याय, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कली का जन्म हुआ और कलयुग में कली के प्रभाव से क्या दशा हुई। अलग अलग चरण के बारे में स्थिति बताई पृथ्वी पर कि लोगों की क्या होगी, किस तरीके से लोग व्यवहार करेंगे, भगवान का नाम लेना भी भूल जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को इसका पहला सेशन कल्कि पुराण का प्रथम अंश का प्रथम अध्याय? तो अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, जो भी आपका सजेशन हो वो प्रार्थनीय है। ठीक है, मैं उसको अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसका प्रथम अंश का दूसरा अध्याय दोबारा से चालू करूँगा, नहीं तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा, कोई और दूसरी सीरीज़ लाऊंगा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी है तो। इसलिए आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है वो आप ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जो कि नए सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर कर सकें, ज़रूर करें, ताकि वो भी कल्कि और कली के बारे में, कलयुग के बारे में, उसकी दशा आने वाले समय में जो दशा होगी उसके बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इसके द्वितीय अध्याय में प्रथम अंश के। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। भक्त हनुमान की जय, नीम करोली बाबा की जय हो।